हरित प्रणाम। मैं मृत्युंजय मानी। पर्यावरण की बात अखबारों के साथ कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए, सबसे पहले मैं एक बड़ी खबर की तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। ये देखिए भाई, चंडीगढ़ प्रशासन, पंजाब और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी किया है। एडवाइजरी में क्या है? उसमें कहा गया है कि 24 और 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे एसी नहीं चलाना है। एसी नहीं चलाना है। जितने सरकारी कार्यालय, भवन, व्यवसायिक प्रतिष्ठान जितने हैं, सब में रोक लगा दी गई है। सरकार ने इसके बारे में आदेश जारी कर दिया है और कहा है कि बिजली खपत कम करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए ये पहल की गई है। यानी कि बिजली खपत कम कीजिएगा। इससे तर्क दिया गया है प्रशासन की तरफ से कि जो एयर कंडीशन है, इसका तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस पर रखने से समझिए न कि बिजली की खपत कम होती है। बिजली की खपत कम होती है। प्रशासन का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य बिजली की मांग को कम करना और कार्बन उत्सर्जन घटाना है भाई। कार्बन उत्सर्जन घटाना है और शहर को अधिक बेहतर और पर्यावरण अनुकूल बनाना है। शहर को अधिक बेहतर और पर्यावरण अनुकूल बनाना है। तर्क दिया गया है उस आदेश में कि 1 डिग्री बढ़ने पर 6% की बचत होगी ऊर्जा की। 6% ऊर्जा की भाई बचत होगी। सामान्य तौर पर एसी को लोग 20 से 21 डिग्री पर चलाते हैं। ये जान जाइए, एसी का तापमान 24-25 डिग्री पर रखा जाए तो लगभग 24% तक बिजली बचाई जा सकती है। 24% तक बिजली बचाई जा सकती है। और प्रशासन ने, चंडीगढ़ प्रशासन ने नागरिकों को स्वतंत्र छोड़ दिया है और नागरिकों से अपील किया है कि आप लोग भी ऊर्जा बचत में सहयोग करें और एसी को 24 से 25 डिग्री पर ही चलाएं। ये देखिए कितनी बड़ी खबर है पर्यावरण जगत की। इससे पर्यावरण का संरक्षण होगा और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ बिजली की बचत होगी। आपके घर में कम बिजली का इस्तेमाल होगा तो आपको आर्थिक रूप से मदद भी मिलेगी। तो मैं तो बिहार सरकार और बिहार के बिजली कंपनी और बिहार के अभियंताओं से यह अपील करना चाहूंगा कि आप लोग भी चंडीगढ़ प्रशासन के जो आदेश निकले हैं उसको मंगाएं और मंगाकर अध्ययन करें और बिहार के लोगों को जागरूक करें। किस तरह से कम बिजली बिल आए इसके बारे में करें। मैं समझता हूं कि यहाँ के नागरिक सजग हैं और वे लोग काफी इसको मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, ताकि भाई सब लोग चाहता है कि मेरा बिजली बिल कम आवे। तो ये जान जाइए, मैं यहाँ से मैं कुछ देर पहले ये पटना विद्युत आपूर्ति प्रतिष्ठान के महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता दिलीप कुमार से बात कर रहा था। वे हमको बता रहे थे कि ज्यादा डिग्री पर एसी को रखने से बिजली खपत कम होती है, लेकिन हम लोग के यहाँ तो ये आदेश नहीं निकला है। हमने बताया उनको कि चंडीगढ़ में निकला है। आप भी अपने आला अधिकारियों को बताइए और बता करके यह करवाइए, बहुत अच्छी रहेगी। आम जनता के सेहत के लिए भी रहेगा, आपकी बिजली संरचना भी सुरक्षित रहेगी। तो उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया आप जानकारी दे रहे हैं, मैं इसको देखता हूं। और चलिए, एक भाई जो कचरा है, कचरा समझिए ना कि इससे बहुत तरह के प्रदूषण निकल रहे हैं। वायु प्रदूषण भी बड़ी मात्रा में होता है और ये धूल कण के माध्यम से भी शरीर में आते हैं, बदबू के माध्यम से भी आते हैं शरीर में। तो ये देखिए,
बिहार राज्य प्रदूषण परिषद का ये पहल हो रहा है कि एक ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के को जो नियम है उसका नियमों का अनुपालन कराया जाए। इसके लिए नियम बना हुआ है लेकिन इसका अनुपालन नहीं हो रहा है। ये लोग सभी जिला में प्रशिक्षण दिए हैं और प्रशिक्षण देकर के नगर निकायों को कि भाई आपको करना ही पड़ेगा। बिहार राज्य प्रदूषण परिषद के अध्यक्ष DK शुक्ला के अध्यक्षता में ये पहल की जा रही है और इस अधिनियम में जिलाधिकारियों को भी अधिकार दिया गया है। DM को नियमावली में प्राविधान है कि अनुपालन नहीं करने वालों पर मुकदमा करें और मुकदमा का अधिकार DM को दिया गया है, यह जान जाइए। इसमें यह है कि जो बड़े बड़े कचरा उत्पादन करते हैं, होटल हो गए, मॉल हो गए, सहित बड़े संस्थान हो गए, उनको अपने से कचरा प्रबंधन करना है और नगर निकायों को समझिए कि अलग अलग गीला सूखा कचरा लेना है, नागरिकों को जागरूक करना है और कर करके लेना है ताकि कचरा इधर उधर न फेंकें। कचरा इधर उधर फेंके रहने से समझिए स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। लोग समझते हैं कि हम अपने घर के पास साफ रखे हैं और घर के आगे हम फेंक दिए और उसी रास्ते से लोग जाते हैं, हो सकता है उन्हीं को संक्रामक रोग चपेट में ले ले, वही कचरा संक्रामक रोग की चपेट में ले ले। और आप लोग को यह जानकारी होनी चाहिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 चल रहा है, देश भर में चल रहा है। इसमें कचरा प्रबंधन महत्वपूर्ण है। जहां तहां कचरा आप लोग फेंकिएगा तो आपके शहर का अंक कम मिलेगा और स्वच्छता की रैंकिंग घट जाएगी। इसलिए सभी नागरिकों की जवाबदेही है कि जो नियमावली बनाए गए हैं उसका पालन करें और पालन करते हुए कचरा का निस्तारण करें, अन्यथा आपके शहर की रैंकिंग घट जाएगी। अपने शहर के नाम को बढ़ाने के लिए नागरिकों को आगे आना होगा। और एक देखिए दैनिक जागरण में खबर प्रकाशित हुई है, धुआं और धूल कण बन रहा साइलेंट किलर। अस्थमा मरीजों की संख्या पटना में तो भाई बड़े पैमाने पर बढ़ रही है और पटना में मेन कारण है कि एक तो कचरा कम हो गया है लेकिन फिर भी लोग फेंक रहे हैं तो उससे भी जो बदबू निकलती है वह है। फिर धूल कण है, गंगा किनारे है, धूल कण है। एक है कि नमामि गंगे की तरफ से और एजेंसियों की तरफ से निर्माण कार्य चल रहे हैं, वह उससे भी धूल कण उड़ रहे हैं। तो ये सब मिला करके जो धूल कण, और एक है कि आप सुबह सुबह टहलने निकल जाइए और चाय की दुकान है वहां भाई कोयला का इस्तेमाल होता है और कोयला के धुआं समझिए न कि ये परेशान कर देता है। यानी कि जिधर चाय की दुकान है उधर जाने का हिम्मत नहीं करता है और आप लोग जाइए भी मत, नहीं तो समझिए आपको भी अस्थमा की बीमारी हो जाएगी। आप कितना भी बचाव करते रहें, आप सुबह में टहलने के लिए निकलते हैं और कोयले के धुआं में अगर पड़ेंगे तो आपको बीमारी होना तय है। ये देखिए PMCH के OPD की एक रिपोर्ट है, आज दैनिक जागरण ने प्रमुखता से छापा है। उसमें ये लिखा है कि OPD में आने वाले 30% मरीज अस्थमा व एलर्जी के मरीज, ये जान जाइए भाई, अस्थमा और एलर्जी के मरीज हो रहे हैं। और एक देखिए आज अखबारों में खबरें प्रकाशित हुई है कि 7 दिनों तक आंधी और वर्षा के आसार है। तो आप लोग को थोड़ा गर्मी से 7 दिनों तक राहत मिलेगी। ये सभी जिलों में नहीं है, कुछ जिलों में है, लेकिन फिर भी बिहार में असर पड़ेगा ही सभी क्षेत्रों में। ओलावृष्टि संग वर्षा, ये जान जाइए, ओलावृष्टि संग वर्षा से आम, सब्जी, लीची के फसल प्रभावित हुए हैं और इसका क्षति का आकलन सरकार करा रही है। और यह आप लोग जान लीजिए और देखे भी होंगे कि 15 दिनों में 2 बार ओलावृष्टि समेत 3 बार झमाझम वर्षा हो चुकी है और कई जगह तो इससे भी अधिक बार, ये जान जाइए। तो इस तरह से ये सब चल रहे हैं। एक और बड़ी खबर की तरफ आप लोग का ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे। देश की बड़ी खबर ये समझिए न कि यह है
कि मीथेन गैस उत्सर्जन जो हो रहा है, तो इसमें समझिए ना कि भारत पर ठप्पा लगा हुआ है कि यहाँ पर भाई बहुत ज्यादा उत्सर्जन होता है। जलवायु परिवर्तन और बढ़ती गर्मी के लिए ये जिम्मेदार माने जाते हैं मीथेन गैस, इसके ये माने जाते हैं। और ये जान जाइए भारत सरकार पर ये माना जा रहा है कि ये ऐसा हो रहा है। देखिए भाई बिजली कट गई है, जिसके चलते थोड़ा बहुत व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। और मैं थोड़ा सा रोशनी में आप लोग के सामने आ जाता हूं ताकि बिजली कटने से भी कोई प्रभाव न पड़े। और ये देखिए इसमें खबरें प्रकाशित हुई हैं, आपको उसमें बताया गया है भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल के तरफ से वैज्ञानिकों ने शोध किया है और साबित कर दिया है कि भारत में मीथेन गैस का उत्सर्जन ज्यादा नहीं होता है। ये ठप्पा गलत है, इस तरह से ये दिया गया है। और ये जान जाइए। और एक है भाई कि आम लीची निर्यात में बड़ी भूमिका निभा रहा परमाणु तकनीक, ये दैनिक जागरण ने प्रकाशित किया है कि बहुत बड़ा भूमिका निभा रहा है। और इस तरह से समझिए कि हम लोगों के यहाँ से जो लीची है, आम है, ये अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया में भेजे जाते हैं, आसानी से जा रहे हैं। तो ये जान जाइए इस तरह का ये है। और अभी बिजली कटी हुई है, इस कारण थोड़ा सा व्यवधान। देखिए बिजली अब आ गई और मैं अब आप लोग को आज के अखबारों की तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। इसके चलते थोड़ी सी व्यवधान हुई है बिजली के कारण, और बिजली ही आज मेरा विषय था और बिजली ही कट गई। चलिए कोई बात नहीं है, 1-2 मिनट के लिए खाली बिजली कटी थी। पटना में बिजली कटती नहीं है, पटना में बहुत कम बिजली कटती है, नहीं के बराबर कुछ तकनीकी फॉल्ट आया होगा, इसलिए हो गया होगा। आज के अखबार, पटना के जितने अखबार हैं, सब सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों को प्रकाशित किया है। इसमें है कि सम्राट, दैनिक जागरण अभी मेरे हाथ में है, सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार, 35वीं मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या। ये देखिए भाई सम्राट मंत्रिमंडल में, इन मंत्रियों में गांधी मैदान में कल 32 ने समझिए कि शपथ लिया। और इसमें देखिए 5 महिलाएं भी मंत्रिमंडल में शामिल हैं। ये देख लीजिए 10 मंत्रियों का जदयू ने फिर से जताया भरोसा, 3 नए चेहरे को शामिल किया। 7 नए मंत्रियों ने गांधी मैदान में ली शपथ। ये देखिए शिवहर की श्वेता गुप्ता पहली बार में ही बनी मंत्री। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र जो हैं निशांत कुमार, ये भी पहली बार मंत्री बने हैं। और दीपक प्रकाश जो उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं, उनको भी मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है। इसके साथ 3 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और जगन्नाथ मिश्र के पुत्र को भी ये मंत्री बनाया गया है। और देखिए कल प्रधानमंत्री आए थे, पुष्प वर्षा के बीच प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत रोड शो में हुआ। एयरपोर्ट से लेके गांधी मैदान तक प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ। उसमें भाई भाजपा कार्यकर्ताओं की जमकर समझिए कि एकदम सब जगह एकदम कार्यकर्ता सड़क के किनारे थे। सम्राट मंत्रिमंडल की औसतन उम्र 55 वर्ष है। मंत्रिमंडल में मिथिला, तिरहुत, मगध और अंग का दबदबा। और रोहतास जिला सीधे गायब है, जान जाइए रोहतास जिला सीधे गायब है। और बक्सर जिला, उधर शाहाबाद में 1 कैमूर और 2 भोजपुर के मंत्रियों को स्थान दिया गया है, विधायकों को मंत्री बनाया गया है, बाकी ये गायब है। और गांधी मैदान में आधा घंटे रहे पीएम, नए मंत्रियों का बढ़ाया हौसला। और समझिए गांधी मैदान में महिलाओं की भीड़ भाई देखने लायक थी, जबरदस्त। राज्य के हर कोना से महिलाएं, और सब भगवा रंग में दिख रही थी भाई, सब भगवा रंग में दिख रही थी। शपथ ग्रहण समारोह में दिग्गजों की आवाजाही से शहर भी ये रहा। थोड़ा जाम की तो स्थिति हो ही जाएगी ना। निशांत से नीतीश कुमार ने कहा अच्छा काम करो
और ये जान जाइए इनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। तो ये हमको तो पूरा भरोसा है कि ये बहुत बढ़िया काम करेंगे निशांत कुमार, और ये देखिएगा ये बहुत बेहतर कार्य करेंगे। और एक मिथिलेश तिवारी हैं, वो मेरे मित्र भी हैं, ये समझिए कि शिक्षा मंत्री बने हैं। ये समझिए कि मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से उनमें युवा है और कूट कूट करके युवा भरा है, और भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में बहुत ही बेहतर भूमिका निभाए हैं आज तक, और बहुत बोलने वाले हैं, बहुत भाषण तो एक से एक देते हैं। तो ये शिक्षा विभाग में जरूर परिवर्तन लाएंगे और बिहार का नाम रोशन करेंगे। और सभी अखबारों ने सभी मंत्रियों के बारे में विस्तार से खबरें प्रकाशित की है, अब उस पर बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग अखबार पढ़ लेंगे। और जो पर्यावरण मंत्री जो नए बने हैं उनको भाई बहुत बहुत बधाई हो, ताकि मंत्री जो बने हैं पर्यावरण, ये कम से कम ये आपका इस पर ये ध्यान दें। पर्यावरण क्षेत्र में पर्यावरण बहुत ही जरूरी है, यह जान जाइए। मंत्री का नाम है रामचंद्र प्रसाद, हाई घाट से विधायक है दरभंगा के, ये जान जाइए। तो ये पर्यावरण मंत्री बने हैं। और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी को बनाया गया है, और सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव को बनाया गया है। इन तीनों की पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका है, और ऐसे तो पथ और सहित और लोग की भूमिका है, सभी की भूमिकाएं हैं, लेकिन इन तीनों की ज्यादा भूमिकाएं हैं। पौधरोपण बहुत जरूरी है, और ये सब होना बहुत जरूरी है। पौधा रहेगा तो जो कार्बन अवशोषित हो रहे हैं वे भोजन होते हैं पौधे के, पौधा अवशोषित कर लेते हैं, और कोई उपाय नहीं है इसका कहीं कुछ करने का, ये जान जाइए। तो ये अभी भी मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग अपने घर में एसी चलाएं। जो चंडीगढ़ प्रशासन ने आदेश जारी किया है, उस आदेश को बिहार सरकार को भी उसके बारे में जागरूक करना चाहिए। और जागरूक करे या न करे सरकार, आप लोग भाई 24-25 डिग्री सेल्सियस पर ये एसी चलाएं, इससे लाभ ही लाभ है। आप अगर घर से बाहर निकलेंगे तो आप अस्वस्थ नहीं होंगे, और आपकी बिजली बिल भी कम आएगी। और देखिए इससे बहुत लाभ है ना, और बिजली का जो ये है सिस्टम जो है वह भी बेहतर रहेगा, संरचनाएं उनकी बेहतर रहेगी, यानी कि लाभ ही लाभ है। पर्यावरण का संरक्षण होगा। आप लोग जानते हैं कि बिजली का उत्पादन अभी भी अधिकांश कोयला से होता है, और कोयला से उत्पादन जब होता है तो वायु प्रदूषण बड़े पैमाने पर होता है। तो आप पर्यावरण संरक्षण के लिए कम से कम एसी को 24 से 25 डिग्री सेल्सियस पर ही चलाएं, नीचे न आवे, ताकि आपका बिजली बिल भी बचे, पर्यावरण का संरक्षण होके। जय पर्यावरण, जय बिहार, जय भारत। मेरा यह कार्यक्रम कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट कर करके बताएं, और